तमाम भाई और बहनों को, नौका के तमाम प्यारे परिवार को, दोस्त यारों को, बच्चों को, बुजुर्गों को सुनील पाल की तरफ से गुड मॉर्निंग। हेलो, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा साउंड बंदा है, बहुत अच्छा एंकरिंग किया आपने, इतना सम्मान से मुझे बुलाया। ये भी एंकरिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। मैंने तो चेयरमैन से साहब से कहा था कि मुझसे एंकरिंग करा लो, तो मेरे मुंह पे बोले हमें एंकर चाहिए, भयंकर नहीं। वाह, भयंकर। इनको स्थान दिया जाए हमारे हरिओम पवार जी। वाह, आदरणीय सर्वेश अस्थाना, फादरणीय हरिओम पवार जी, मादरणीय खिलाड़ी है ये मादरणीय गौरी मिश्रा जी, चादरणीय नीचे बैठे लोग, और आप सबको बॉम्बे से दादरणीय सुनील पाल का नमस्कार। प्रोग्राम दिया था मुझे 20 तारीख का, 21 तारीख लग गई। 2 शो का पेमेंट तुम्हारा चाचा देगा। इसे कहते हैं मारवाड़ी। व्यापार भी जिससे व्यापार सीखता है वो है मारवाड़ी। वाह, मारवाड़ी आदमी अगर कोई यहाँ हो तो माफ करना, कोई है तो नहीं? एक हाथ तो निपट लूंगा मैं, सारे हैं। मारवाड़ी तो भगवान होते हैं और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। व्यापार के मामले में मारवाड़ी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, सीधा पैर ही पकड़ता है। मारवाड़ी आदमी दुनिया में कहीं भी जाए, दुनिया में कहीं भी जाए, 6 महीने में सेट हो जाता है और 1 साल में वहां का सेट हो जाता है। वाह, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया फ्रॉम नौका। अब कब खत्म होगा पता नहीं, टाइम तो था शुरुआत का 9 का। हाँ, बढ़िया बात है। 9 बजे शुरू होगा ये पता था, लेकिन जिस तरह से कवि सम्मेलन चल रहा है और आप लोग सुन रहे हैं, माँ कसम, ये 98 का जो वर्धापन दिवस है, ये अगर 100 साल पूरा ना किया इन लोगों ने। सुनील भाई, ये बात और 98 का एक संबंध है कवि सम्मेलन से। हमारे हरिओम पवार जी 98 के ऊपर है, बल्कि भगवान से 6 महीने बड़े हैं। ओहो, एक दिन पक्का आपको खबर आएगी कि भगवान हरिओम पवार जी को प्यारे हो गए। अभी तबियत जरा खराब लग भी रहा है, आपको पीलिया तो नहीं हो गया? मेरे किसी बात का बुरा मत मानना, वादा करो, अभी करो वादा, मेरे किसी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि आप ही मेरे असली गुरु हैं। अगर कहीं गलती हो जाए तो समझ जाना, गुरु होने के नाते वो आपकी वजह से हुई है। हाँ, आप ही मेरे शिक्षक हो, प्रशिक्षक हो, निरीक्षक हो, प्यारे दर्शक हो, तो फिर आपको मुझ पर काहे शक? हाँ, बहुत बढ़िया। मैं महिलाएं देख रहा हूँ, गलत बात, महिलाएं देख रहा हूँ। जब कार्यक्रम में लिखा गया था कि महिलाओं की बैठने की सुविधा अलग से होगी, तब तो कम से कम आ जाती। शुरुआत से देखा मैंने 100 आई, उसमें से भी कम 90 तो चली गई। 10 बची है और आपस में बात करी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत बढ़िया है, सलीफा है तो पगला है, गेलो है, गेलो आपस में लग रही है। और मोबाइल पे खासकर मारवाड़ी समाज का एक ऐप ऑलरेडी है, मारवाड़ी समाज का है, गैलरी।
गैलरी। ये देखो अभी आए हाथ वाथ धो के, सब ठीक था। जब पेट खराब हो जाए तो आदमी अंदर से गाना गाते जाता है, उस तरफ जाता है लेकिन गाना गाते अंदर ही। सैयारा तू तो बदला नहीं है मौसम जरा। तो मारवाड़ी समाज के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपनेपन से पेश करने की कोशिश करूंगा। एक बार जोरदार तालियां मारवाड़ी समाज के लिए। थोड़ी तालियां कम बजी। गौरी, अब तुम्हें एक टेक्निक बता दूं, ये 100% ताली बजेगी, 100% पूरा सदन ताली बजाएगा, 100% पूरा सदन ताली बजाएगा। एक टेक्निक मेरे पास है, वो भी सीख ले, कल को तुझे भी तो शक्ल से सुनील पढ़ लेगा। बस फर्क ये कि तू दिन में पैदा हो, मैं रात में। ये देखो दुबला पतला लप्पू सा झिंगूर सा सचिन आ गया। हर आदमी ताली बजाएगा, यहाँ तक जो माता बहनें बात कर रही हैं घूंघट में, घूंघट की आड़ से भी ताली बजेगी, ठीक है। जो भारत माता से प्यार करता है वो ताली बजाए। जो अपने माता पिता से प्यार करता है वो ताली बजाए। जो नौखा से प्यार करता है वो ताली बजाए। इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। तुम नहीं कर पाओगे, मैं ब्लैक भी हूँ और मेल भी। ब्लैक भी हूँ और मेल भी। आप थोड़ी सी लाइट है बस, मेरी बात को लाइटली मत देना। देखो भूख के मारे फूल खा गया क्लास में। जो मेरा प्रोग्राम अच्छे से देखेगा उसके लिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी जल्दी शादी होगी, और जो अच्छे से नहीं देखेगा उसके लिए बद्दुआ है कि राखी सावन से होगी। फिर मत कहना कुछ, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूं आपके बीच में। वैसे मारवाड़ी समाज मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे अमीर समाज है, सबसे अमीर। इस समाज को आप कोई प्रलोभन नहीं दे सकते, कोई रिश्वत नहीं दे सकते, अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। किसी भी मारवाड़ी को बुलाओ अपने प्रोग्राम में, आप मजबूर नहीं कर सकते। खाली एक ही टेक्निक है मारवाड़ी को बुलाना अपने प्रोग्राम में, मेरे पास है वो, आप देके जाता हूँ। कभी आपके जीवन में मारवाड़ी को बुलाना हो तो इस तरह से बुला सकते हैं आप वैसे नॉर्मली फोन करो, भाई साहब 18 हमारा प्रोग्राम है, थाने आने पड़ा कोनी आने पड़ा, मारो 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 मैंने मारो आने पड़े। तो सामने से आपको नहीं सकूं, हमारे प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन आ रहा है, आपको नहीं सकूं, हमारे प्रोग्राम में शाहरुख खान आ रहा है, आपको नहीं सकूं। अब एक टेक्निक, भाई साहब हाँ हमारे प्रोग्राम में खाड़ो भी है, खाड़ो भी है, कितने बजे आनो है। खाने पीने का शौकीन होता है हमारा। और रिश्तों में सबसे हमेशा सा लगेगा, दादी साहब, काकी साहब, मामी साहब, बापू साहब। मुझे तो लगता है कि उड़ीसा भी इन्हीं का है। ओहो भी समोसा। अपना बेटा कुंवर साहब तो दूसरे क्या सुवर साहब। देखो मारवाड़ी मॉडर्न महिला अपने मंगेतर के साथ गांव गई, लोगों ने कहा आज छोरा कौन से, तो लड़की बोली मारा लवर सा और थारा कवर सा। ये बढ़िया सुनील भाई, कमाल हो। ऐसी ही मॉडल लड़की शहर में पढ़ने गई थी। अब उसकी दादी यहाँ पे बच्चे को झूला झूला रही है, छोटे बच्चे को, और गाना गा रही है, सो जा हमारे डिप्लोमा, सो जा हमारे डिप्लोमा, सो जा हमारे डिप्लोमा। उनका दादी साहब मैंने अलग अलग नाम सुने, ये डिप्लोमा नाम पहली बार सुना मैंने। बच्चे का नाम डिप्लोमा क्यों रखा? मारी पोती बोली शहर पढ़ने जा रही हूँ। मैंने पूछा क्यों जा रही है? बोले डिप्लोमा लाने।
बस इसी को लेके आ गई। सुझा मारे डिप्लोमा। सोशल मीडिया ने आजकल क्या क्या कर रखा है, कैसे कैसा बन रहा है। और सिंपल मारवाड़ी महिला फल की दुकान पे गई, उसको पपैया खरीदना था, दुकानदार से कहती है, दुकानदार बागड़ बिल्ले मने पपी तो दे, मने पपी तो दे, पपी तो दे, पपी तो दे। दुकानदार घबरा गया, पपी तो दे नहीं पाऊंगा, पापी तो हो ही जाऊंगा। एक बंदा आटा पिसाने गया, गेहूं पिसाने गया चक्की पे, तो पहले की उधारी बाकी थी। अब वो चक्की वाला उसको देख के घुर्रा रहा है, गुस्से में देख रहा है, और गेहूं पिसाने वाला कह रहा है, भाई साहब पिसा दे, पिसा दे। तो बोला, तू पहले पिसा दे, पहले पिसा दे, पिसा दे, तू पिसा दे। दोनों एक दूसरे का पिसा ही मांगे। जब आटा पिसा के डब्बे में ले जाने लगा, तो मैंने रास्ते में पूछा, शायद नौका का ही था बंदा, मैंने कहा, भाई डब्बे में क्या है? डब्बे में आटो है। मैंने कहा, इतना बड़ा आटो डब्बे में डाला कैसे? बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। एक मारवाड़ी लड़की से मुझे प्यार हो गया, बहुत पुरानी बात है, शादी से पहले की, वरना आप लोग काम खराब कर दोगे। एक मारवाड़ी लड़की से मुझे प्यार हो गया, मैंने उसका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो लड़की मारवाड़ी भाषा में बोली, अच्छा ही बोली, लेकिन मैं घबरा गया। मारवाड़ी भाषा में गड़बड़ लड़की हो, बोली, थाना नंबर दे, मैं थाने फोन करूँ। थाना नंबर दे, मैं थाने फोन करूँ। मैं कहा, बहन, मैं तो शादी के बाद माता की चौकी की कोशिश कर रहा हूँ, तो पिता की चौकी कर रही है। क्या ऑब्जर्वेशन है, एक मराठी परिवार में जन्म लेकर थाने और हमारी भाषा पर जो सुनील भाई का अध्ययन है, बढ़िया लग रहा हो, तो एक बार तालियां, एक श्रेष्ठ कलाकार। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो यहाँ पे कम तालियां बज रही जी। परसों दिल्ली में शो था, सुरेश अलवेला लेके गया था मुझे, बिना बात के ताली बज रही थी, बिना बात के ताली बज रही थी। बाद में पता चला उनका शो था। हाँ, वो आजकल जाते रहते हैं बाथरूम में, कोई टाइप का होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये घुस जाते हैं, मैं कहाँ बैठूं होता नहीं फैसला, एक तरफ पुरुष है, एक तरफ महिला, बीच में मैं हिला। एक बार बाबा रामदेव कहते, ताली बजाओ, ना बोलता है ताली बजाओ। ताली बजाओ, ला बोलता है, ताली बजाओ। पहुंच गया ताली बजाने वाला, हे बाबा, हे योगा का ढाबा, ताली बजा के क्या लाभ होता है बाबा? ताली बजाओ, हाथों की नसें ठीक हो जाती है। ताली बजाओ, हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रही हूँ, ना नस ठीक हुई, ना नस्ल ठीक हुई है। जय हो। सिर्फ 6 सेंस बड़ा है, 6 सेंस बड़ा है। वेरी गुड। करता क्या तू? गाना गाता हूँ। अब उस 5+1 ने किन्नर ज्वाइन है, मिडिल क्लास में, क्या गाना सुनाया? सुना गाना सुना। अब गाना सुना रहा है, किस तरह का गाना सुना रहा है, किस तरह से फिट है, सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिए, हंसने मजा आएगा। शुरू हो गया। कुछ भी नहीं आज इसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा, सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और वेरी गुड। गाना तो अच्छा गाता है। नाम क्या तेरा? सिकंदर। नाम बदलते, सिकंदर का मतलब होता है अलेक्जेंडर। हाँ, तो हम भी तो अलेक्जेंडर हैं। अलेक्जेंडर, ये है शब्दों की जादूगरी। सुनील पाल, ना मर्द ना औरत, टोटल अलेक्जेंडर। पीछे में हमारे पुलिस ऑफिसर्स को देख रहा हूँ,
डब्ल्यू सर। और वैसे भी आज का दिन तारीख 21 है, 21 पुलिस वालों का मैं सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी पुलिस वाला हूँ। एसपी सुनील पाल। एक नौका का बाप अपने 3 बेटों से मुझे मिला रहा है। गौर से सुनिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक नौका का बाप 3 बेटों से मुझे मिला रहा है। ये मेरा पहला सगा बेटा डॉक्टर है, ये मेरा दूसरा सगा बेटा वकील है, और ये तीसरा बेटा पुलिस है। मैंने रिमांड कीजिए, पीछे लीजिए अपनी बात को। पहला सगा बेटा डॉक्टर, दूसरा सगा बेटा वकील, तीसरा बेटा पुलिस। पुलिस बेटे के समय आपने सगा शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो बाप भी नौका का था। बोले बेटा ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये बाप के भी सगे नहीं है। मैं भी ऐसे ही चौंक गया। मैंने कहा क्या कह रहे हैं अंकल? अब अंकल का जवाब पता अच्छा लगे तो नौका के उस बाप को सलाम करना। कर्तव्य के आगे ये पुलिस वाले अपने बाप के भी सगे नहीं। वाह वाह। मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता? मैं खुद पुलिस वाला हूं। एक नौजवान को देखा भीख मांग रहा था। नौजवान भीख मांग रहा है, नौजवान भीख मांग रहा है। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुझे? नौजवान होते भीख मांग रहा है, कैसा भारतीय है तू? बोले भाई मैं नौजवान भी हूं, भीख भी मांग रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय नहीं हूं। कौन हो? पाकिस्तानी हूं। तो मैंने कहा पाकिस्तानी है तो यहाँ भारत में क्यों भीख मांग रहा है? तो कहाँ मांगू? भारत में नहीं मांगू तो कहाँ मांगू? सही बात। अरे अपने देश में मांग, किससे मांगू? मेरे देश में किससे मांगू? वहां तो सब मांग रहे, पूरी दुनिया से मांग चुके, भारत से भी मांग चुके, खाली नौका बचा हुआ है। जा किससे मांगू? मैंने कहा अपने प्रधानमंत्री से मांग, बड़ी बड़ी बातें करता है वो। मैं प्रधानमंत्री ही हूं। कमाल का व्यंग। वाह सुनील भाई वाह, मन प्रसन्न कर दिया। देशभक्ति इस तरह से भी हो सकती है। नहीं, देशभक्ति तो राखी सावंत भी कर रही है। क्यों? राखी सावंत की देशभक्ति अगर आप सुनोगे तो हिल जाओगे। राखी सावंत ने इस बारे में अच्छा बयान दिया, देशभक्ति नजर आई उसमें। वो कहती है, राखी सावंत, गौर सुनिएगा, राखी सावंत की देशभक्ति सुनिए। वो कहती है कि मैं अपनी अगली शादी पाकिस्तान में करूंगी। मैंने कहा क्या देशभक्ति है? पाकिस्तान से इस बहाने बदला भी हो जाएगा। मैंने कहा जा बहन जा, मगर पाकिस्तान में भी उस बंदे से शादी करना जिसका नाम शराफत हो। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में ही सही तेरी जिंदगी शराफत के साथ गुजरे। वाह 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 वाह। अभी छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूँ, ये बच्चे घर से यही पैदा हुए। कुछ बच्चे देखो अंधकार में भटक रहे हैं, और इसका रीजन पीएम की वजह से हमारा देश का भविष्य जो है अंधकार में भटक रहा है। अरे पीएम मतलब पापा मम्मी। आप क्या समझे? हालांकि आप जो समझे वो भी सही है। एक मारवाड़ी बच्चे को देखा, छोटे बच्चे को, आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है और बार बार कह रहा है धत पीरी की निशाना चूक क्यों, धत पीरी की निशाना चूक क्यों। तो पीछे से एक साधु महाराज है, वो बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। छोरे धत तेरी की कौन नहीं बोल, धत तेरी की गाली है। अगर भगवान ने सुन लिया कि इतने छोटा बच्चा गाली दे रहा है तो भगवान सुन के नाराज हो जाएगा, ऊपर से बिजली गिरेगी, तो जल सकता है, मर सकता है। लेकिन बच्चा नौका का, चेयरमैन साहब के घर का, फिर मारा पत्थर, तब मेरी की निशानों चूक क्यों, ऊपर से सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर। साधु जल के राख हो गया, और ऊपर से भगवान की आवाज आई धत तेरी की निशानों चूक क्यों। तो जाहिर सी बात है भगवान भी नौका का ही
भैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़ों को 3 बजे तक हंसाना है। मगर प्यार से सुन रही है मेरी माता बहनें, कम है लेकिन आज सुनने वाली पूरी दुनिया में इतनी महिलाएं बची जो सुन सकती है, जिसके अंदर सुनने की ताकत है। वरना भारत में हर शादीशुदा महिला अपने पति से दिन भर सिर्फ 3 या 4 बातें बोलती है। सुनो जी, खुद नहीं सुनेगी, पति से कहेगी सुनो जी, सुना क्या, सुनते हो, सुनो ना। आज तक किसी भारतीय महिला ने पति से कहा कहो जी, कुछ कहा क्या, कुछ कहना है, कुछ कहो ना, नहीं, सिर्फ सुनो। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ, सिर्फ सुनना तो वाइफ बनाओ। और पति को भी सुनना पड़ता वरना सुन हो जाएगा, सीधा सुन्नत मिल जाएगी। सुन्नत? हाँ। अरे मेरी पत्नी तो रात के 12 बजे के बाद खाना खाने के लिए पूछने के लिए ऐसा फोन करती है जैसे मुझे धमकी दे रही हो। कैसे, सुनिए क्या फोन करती है। सुनो जी, खाकर आएंगे या आकर खाएंगे? मैं टेंशन में नहीं, मैं खा के आऊंगा, क्योंकि वो टीवी पे जो प्रोग्राम आता है ना, फूड ये सब, उसमें नई नई डिश बनाती है। पहली बार बनाया डिश, पहली बार मुझ पे ट्राई करती है। मैंने कहा पागल, कुत्ते पे ट्राई कर ले। तो बोलते कुत्ता मर गया तो मैं खाना खा के हरि प्रकाश जी के घर पे गया था, खाना खा के आया। नहीं 4 घंटा मेहनत करके सीख के मैंने डिश बनाई है, खाना ही पड़ेगा। 4 घंटा मेहनत करके सीख के तूने क्या बनाया? मैगी। और वो टेबल पे रख दिया। वो मैगी कितनी महंगी बनी मैं बता रहा हूँ आपको। इतना नमक था उसमें, ना उगला जा रहा ना निकला जा रहा। तब पहली बार मुझे पता चला कि नमक को टाटा क्यों कहते हैं। खाया नहीं जा रहा उससे, ऊपर से पत्नी पूछ रही कैसा लगा, कैसा लगा। अब मेरे पिताजी का नाम हरिश्चंद्र भी हो तो यहाँ सच बोलूंगा क्या? फिर मैं एक वाक्य ऐसा बोलता हूँ जिससे मेरी जान बच जाती। आप पे भी कभी ऐसा मौका है तो संभाल लेना। जैसी पत्नी मुझे कैसा लगा, और आपसे नुगला भी जा रहा, निकला भी जा रहा, जैसी पत्नी मुझे कैसा लगा, जानलेवा, जानलेवा। पत्नी भी खुश, आप भी खुश, रिश्ता वही, सोच नहीं। टीवी का असर देखिए। अध्यक्ष मालिक के घर पे गया, चाय बना दे, चाय की केटली में देखा झाग। मैं चाय तो पी गया, मैंने सर बताइए झाग आया कहाँ से? तो ये सच्चाई बता रहे। ओ यार, दूध खत्म हो गया था, तभी टीवी पे ऐड आया, दूसरी सफेदी। तो आज मेरी तबीयत खराब है, उसी वजह से खराब है। मेरे फेवरेट नेताजी हैं अशोक गहलोत साहब। उनकी घर पे बहुत इज्जत है, पत्नी उन्हें एजी कहती है, हालांकि एजी का फुल फॉर्म होता है अशोक गहलोत। उन्होंने आपके लिए और सब तमाम हमारे कवि मित्रों को एक मैसेज दिया है, मैं सुना देता हूँ, आप समझ जाओ। राजस्थान धन्यवाद। अगली बार ये कांग्रेस का आदमी। बहुत शुक्रिया, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है, ऐसा इनका खुद का मानना है। और इनका काम देख के हम भी मानने लगे। अच्छा, धरती का एकमात्र कौन सा गायक है जो मुंह से नहीं नाक से गाता है? कौन सी शमी है? अच्छा, हिमेश रेशमिया। सही बोला किसी ने, नाक से गाता है। एवरीबडी नोज अबाउट हिज नोज, नाक से। कैसे? कमाल है।
और गाना सुन रहा है सौर्य मंडल। क्योंकि क्या वायरल हो जाए पता नहीं। कमाल हो भाई। अब गौरी सी लड़की फोटो डाले फेसबुक पे और लिखिए आज मैं घर में अकेली हूँ। खाली इतना लिखे कितने कमेंट्स आएंगे। हम जैसा आदमी फोटो डाले और यही वाक्य लिखे आज मैं घर में अकेला हूँ, तो अध्यक्ष महाराज का कमेंट आएगा फांसी लगा ले, जल्दी कर। ये सब चीजें हो रही हमारे साथ। ऊपर से भी टाइम ऐसा हो रहा है कि इस वक्त 4 बजे के बाद बाबा रामदेव आ जाते हैं। योगा से होगा, योगा से होगा, वरना किसी के बाप से भी नहीं होगा। योगा से होगा, करो 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 करो, करने से होगा। करते रहो करते करते एक दिन तुम मेरी तरह हो जाओगे। करते रहो योगा। योगा से होगा। एक मारवाड़ी आदमी चला गया, बाबा भाई जी हमारे छोरी को कौन सा आसन सिखाए? वो छोरिया ने दुपट्टे खींचा, कौन सा आसन? दुशासन। दुशासन सिखा दिया। एक शब्द करे बाबा जी के यहाँ एक मद्रासी आदमी चला गया, बाबा मैं आपके पास से आसन सीख के गया, उधर ग्राउंड में किया, म्यूनिसिपल ग्राउंड में, पूरा पब्लिक मेरे को क्यों मारा? एक तो तू मद्रासी आदमी लुंगी पहनता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे लोग। वाह वाह, जिंदाबाद, कमाल। सुनील पाल और हमारे पास से सीख गया था शीर्षक। ये वाला तो गोरी जी भी समझ गई। और समझे ही जा रही है अभी। कोई भी जोक समझ में नहीं आया तो इनका एड्रेस ले लो, इनके घर पे जाना समझा देंगे तुमको, ठीक है? लेकिन बहुत ही प्यारा इंसान है, दिल का साफ है और दिमाग का भी। तो दिमाग में कोई गंदगी नहीं, बहुत ही प्यारा इंसान है। एक बार तो मैं ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, मेरे सामने बाबा रामदेव का कोई शिष्य बैठ गया, वो शुरू हो गया। मैंने कहा भाई ये ट्रेन जो है ना, इसका नाम गीतांजलि है, पतंजलि नहीं। अच्छा बाबा जी कहते कभी कभी आश्चर्य होता है, इंसान तो इंसान, देखो बीच में भालू भी बैठा है। भालू अभी तो भालू बाशी, भालू बैठा है, जानवर भी योगा कर रहे, वाह अच्छी बात है, जानवर भी योगा कर रहे। वो खड़ा हो गया, मैं जानवर कौन ही इंसान हूँ, नौका से आया हूँ, 20 साल से नाखून घिस रहा हूँ, सर से पांव तक बाल आ चुके हैं। पहले मैं मालामाल था, बालाबाल हो चुका हूँ। हरियाणा के लोग ही कोई हो तो यहाँ पे माफ करना, हरियाणा के हर चौधरी का एक ही सपना है, सपना चौधरी। बातचीत में निकलती है। अब मैं महिलाओं की तरफ आता हूँ, क्योंकि महिलाएं सुनने के मूड में आ चुकी है। बहनें मूड में आ जाओ, ऐसे मूड में आ जाओ, फिर मूड मत जाना, मूड में आ जाओ। यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक घरेलू माहौल बनाकर बैठी है, वरना आजकल तो किस किस गाने पर रील बन जाए। जो लड़कियां रील बनाती है उनको भी कुछ उस गाने का मतलब नहीं पता होता। एक गाना हिट हुआ था,